नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों DSSB का रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम अब होने वाला है। EMRS का समाप्त हो चुका है और अगर आपने DSSB में अप्लाई किया हुआ है तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको जानकारी अच्छे से कर लेनी चाहिए। यहाँ पे आपका जो कोर सब्जेक्ट है TGT के लिए, जो आपका कोर सब्जेक्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कॉमन पेपर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो में कि क्या चीज़ कैसे आएगी और कहाँ पे फोकस करें जिससे कि सिलेक्शन हो। दोस्तों TGT के लिए जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें जो है जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके, और ये 20 नंबर के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के होंगे। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 प्रश्न आएंगे, 20 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज भी दोनों 20-20 प्रश्न आएंगे, 20 नंबर के। तो ये कितने प्रश्न हो गए टोटल? 20, 40, 60, 80, 100 नंबर का तो ये कॉमन पेपर आएगा। ये पेपर जो है कॉमन होगा, ये सभी सब्जेक्ट के छात्रों को ये पेपर देना है। मतलब ये सेक्शन सिलेबस का सभी सब्जेक्ट के छात्रों को पढ़ना है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा अपना, जो सब्जेक्ट आपने अपना चूज किया हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, या जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया हुआ है वो सब्जेक्ट का 100 प्रश्न आपको आएगा इसमें। तो सब मिला के 200 प्रश्नों की यह परीक्षा जो हो रही है वो 50-50 की कैटेगरी पे आ जाती है। यानी कि 50-50% वेटेज, यानी कि आपकी जो मेरिट बनेगी, मेरिट आपकी केवल इस सब्जेक्ट से नहीं बनेगी और ना ही इस कॉमन पेपर से बनेगी। मेरिट तो आपकी 200 नंबरों में से बनेगी ना। तो 200 नंबर में से जो ज़्यादा नंबर लेकर आएगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो यानी कि अगर आपने अपने सब्जेक्ट पे ही केवल ध्यान दिया और इसको छोड़ दिया तो यहाँ पे आपके नंबर कम हो जाएंगे। जब नंबर वहाँ पे कम हो जाएंगे तो आप 100 नंबर नहीं पढ़ा रहे हैं ठीक से, तो आपका मान लीजिए आप 100 में इस पे आपने ध्यान नहीं दिया, 1 से लेकर 5 तक के आपने ध्यान नहीं दिया, आप 100 में खाली 30 नंबर पाए, ठीक है। और यहाँ आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, आप 80 नंबर पा गए 100 में। तो क्या हो गया आपका? 200 में से कितना हो गया? 110 नंबर हो गया 200 में से। ये आपका केस है। दूसरे किसी स्टूडेंट ने क्या किया कि यहाँ भी अच्छी पढ़ाई की और यहाँ भी अच्छी पढ़ाई की, दोनों को बैलेंस लेके चला। स्टडीज़ जो है अपनी उसने की बैलेंस बराबर करके कि ना वहाँ डाउन हो ना यहाँ पे डाउन हो, और वो यहाँ पे पाता है 55 नंबर, ठीक है। अब सब्जेक्ट में पाता है 65 नंबर, 67 मान लेते हैं, 67 नंबर पाता है। तो ये तो आगे निकल गया ये बच्चा तो, क्योंकि इसका जो टोटल है कितना आ जाएगा? इसका टोटल 122 आएगा 200 में। कहने का मतलब ये है कि अगर आप केवल सब्जेक्ट के पीछे पड़े रहेंगे और कॉमन पेपर नहीं पढ़ेंगे तो आपका स्कोर कम हो जाएगा, मेरिट में आप पीछे चले जाएंगे, हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो। लेकिन अगर आप दोनों पर बैलेंस बराबर करके चलेंगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब दोनों की तैयारी कैसे करनी है? दोस्तों CP स्मार्ट क्लासेस पे आपको एक ये कोर्स मिलेगा जिसमें आपको सारा सिलेबस आपका कवर किया गया है। जनरल हिंदी की बात करेंगे तो जनरल हिंदी, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश, और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड, सब कुछ इसमें कवर किया गया है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ये कोर्स पेपर 1 के नाम से आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये कोर्स EMRS, DSSB, NVS, KVS एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। और आपका विषय अगर संगीत है तो आपको एक कोर्स और हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा जो म्यूजिक के लिए है। और बाकी अगर आपका विषय कुछ और है तो ये सब्जेक्ट तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये कॉमन पेपर CP स्मार्ट क्लासेस पे आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।